हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज की हम बात करेंगे LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप का पेमेंट कब तक आएगा आपके अकाउंट में। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट है जो शॉर्टलिस्ट हो गए थे, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ा था फिजिकली। तो इस वीडियो में बात करेंगे कंप्लीट प्रोसेस, पेमेंट का क्या रहेगा, कितना रुपए आपको मिलेगा, मेरिट कैसे बनेगी, इसकी सारी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो को पेशेंस बना के एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक चीजों को हम बारीकी से आपको बताएंगे। स्टार्टिंग से चलते हैं हम। देखो, आपका ये इस प्रकार का मैसेज आया होगा पहले जब आपने LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था। उस प्रकार से बच्चों की ईमेल में इस प्रकार मैसेज देखने को मिला था और 20 दिन के अंदर अंदर उनको डेट दी गई थी मेंशन ईमेल में कि फिजिकली या आप पोस्ट ऑफिस के तहत भी आप फिजिकली उनके पास फॉर्म भेज सकते थे। ठीक है, उनके जो मंडल कार्यालय है उनके। तो आई हो आप सबने फॉर्म भेज दिया होगा। अब तो अब उनका क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा होगा। आप देखिए, इस प्रकार का फॉर्म आप सबको भरना पड़ा था। ठीक है, अगर अभी तक आपने ये फॉर्म नहीं भरा तो अब तो पूरी डेट क्लोज हो चुकी है। आपकी जो मेंशन डेट थी वो पूरी क्लोज हो चुकी है। अभी भी एक दो स्टूडेंट थे जो उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला हमने फॉर्म नहीं भरा, आप क्या कोई चांस है। अब कोई भी चांस नहीं है, फिर भी आप हो सके तो एक बार फॉर्म भेज दीजिए, लेकिन जितना हो सके चांस नहीं है। आप लोगों जिन्होंने फॉर्म भर दिया उनका वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में यही हम पूरा प्रोसेस जानेंगे। चलिए देखते हैं कंप्लीट। तो देखें, यहाँ पे मैं एक कुछ निकाल रखा है, मैंने PDF निकाल रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। उसके आधार मेरिट बनेगा, उस हिसाब से आपकी पेमेंट यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो आपकी मिनिमम कितनी परसेंट होनी चाहिए? 60% आपकी होनी चाहिए क्लास 12th में। ठीक है, क्लास 10th और 12th आपकी कम से कम 60% होनी चाहिए। अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, चाहे कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, 60% आपकी एटलीस्ट होनी चाहिए। अभी मत समझिएगा कि 60% में ही बच्चों का सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, ये नहीं। 60% में तो बच्चों का फॉर्म अप्लाई कर सकते थे बच्चे, मतलब पहले से LIC ने फिल्टर कर दिया कि 60% वाले ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इससे कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अब 60% से आपकी मेरिट चलेगी। ठीक है, 60% आपकी क्या चलेगी? मेरिट चलेगी। अब कोई यहाँ पे 65 पे रुकेगा, कोई 70 पे रुकेगा, कोई 75 पे रुकेगा। ये डिपेंड कैसे करेगा? ये डिपेंड करेगा आपके जो मंडल कार्यालय है उसमें कितने बच्चों को सिलेक्ट करी हूं मैं, अभी अब आपको बताऊंगा। उनके आधार पर वो पूरा डिपेंड करेगा कि मेरिट आपकी कितनी जाती है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो चीजें यहाँ पे देख लेते हैं हम। जी हाँ फ्रेंड, पॉइंट नंबर 11 को पढ़ते हैं। यहाँ पे इसमें लिखा है आउट ऑफ द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट 20 स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड अंडर रेगुलर स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, और जिसमें से 10 बोला है, इसमें 10 अंडर गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम। मतलब ये मानी चलिए कि हर डिपार्टमेंट में से 10 बच्चों को नॉर्मली सिलेक्ट किया जाएगा। उसमें से गर्ल्स भी होंगे तो 10 गर्ल्स और 10 नॉर्मली, टोटल 20 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। अब इतना मानिए कि एक डिपार्टमेंट से। अब मान के चलिए स्टेट में अगर LIC के मान के चलिए 10 ऑफिस है तो 10 ऑफिस में यहाँ पे 20 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। एक ऑफिस में, एक ऑफिस में 20 बच्चों को, तो 10 ऑफिस है। इसका मतलब है कितने हो गए यहाँ पे? 200 बच्चों को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर कम आपकी परसेंटेज है, मेरिट आपकी ठीक ठाक है, 12 की परसेंट, 10 की परसेंट अगर ठीक ठाक है, तो आपका चांस हो सकता है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। ठीक है, बाकी अनदर स्कीम में देखा जाता है पूरा स्टेट देखा जाता है, पूरा ऑल इंडिया देखा जाता है, उस पे आधार पे एक मेरिट बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन LIC में हर डिपार्टमेंट से 20 बच्चों को सिलेक्ट करे। अगर 10 अगर एक सिटी में 10 वो भी रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप 200 बच्चों को सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, ये एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया। 10 से ज्यादा 5 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, स्टेट वाइज, आपका सिटी वाइज। अब बात करता हूँ यहाँ पे क्या है कि कितने परसेंट बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। देखो, मिनिमम ये कि अगर आपकी क्लास 12 में 70% है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा 60% में, अगर आपकी क्लास 12 में 70% है तो चांस आपके बढ़ जाते हैं कंप्लीटली कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। 70% जितना ज्यादा आपका रहेगा चांस हो सकता है। ठीक है, ये आप मानिए। तो अगर आपकी 12 में परसेंट, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आपकी कितनी परसेंटेज है। बात करते हैं पेमेंट के रिलेटेड। पेमेंट कब तक आपको रिसीव हो जाएगा इसका? तो LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप कम से कम आपको मार्च तक तो कम से कम आपको वेट करना है कि आपको इसका पैसा मिले। मार्च तक तो कम से कम आपको वेट करना है। जैसे कोई LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप कोई अपडेट आता है, हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। टेलीग्राम ज्वाइन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मार्च तक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि वेरिफिकेशन होगा, प्रोसेस होगा धीरे धीरे करके, तो इस चीज में थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाइम लग सकता है। तो मार्च तक वेट कीजिए, जैसे कोई अपडेट आता है हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।